जय मित्रों, दोस्तों आज पूरे बुक का जो है आपको ये कंपनी का जितना भी चैप्टर का है सारा का सारा खत्म कर दूंगा ऑब्जेक्टिव आपको एमबीबीआई पे। ठीक, देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन में ये है कि कंपनी का पूरा खत्म हो गया, मतलब एक पार्ट में बना दिए थे आपको, कंपनी से पहले 10 चैप्टर है, उसके बाद जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिए इसमें ऑब्जेक्टिव में। देखिए 30 से 35 क्वेश्चन लिए हैं, वैसे क्वेश्चन गिनेंगे तो करीब ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के हिसाब से करीब 400-500 होगा, जिसमें से 300-400 लिए। पूरा का पूरा आपको कौन सा है देख सकते हैं, पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन इसी पास से उठाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, ये फिक्स्ड रेट रहता है। ये आपको जो है ना इंटरेस्ट जो है उसमें फिक्स रहता है, किस पे, डिबेंचर पे। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, समझे, कौन सा कटौती है, ये कौन सा है एसेट है, फिक्टिटियस एसेट। मतलब क्या होता है इसका, कृत्रिम, मतलब क्या मान लेना नहीं होता है, बनाया हुआ वही एसेट होता है। एसेट नहीं होता है बनाया हुआ, मतलब माना हुआ, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो अपना से बनाए। डिबेंचर इज, डिबेंचर क्या है, कॉमन सी बात है, डिबेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है, ऋण का प्रमाण पत्र है, कुछ नहीं, ऋण जो ले रहा है ना, ले रहे हैं ना बिजनेस, उसका प्रमाण पत्र है। ठीक, डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, डिबेंचर किस रिडीम कर सकते हैं, मतलब क्या, डिबेंचर मतलब लोन जो लिए हैं, लोन का चुकता हम किस किस चीज से कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन का मतलब। ठीक, तो हम कर सकते हैं प्रॉफिट से भी, सही बात है, प्रोविजन से भी और कैपिटल में से भी, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, पांच में देखिए, पांच में देखिए क्या है आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस जो प्रीमियम, मान लीजिए डिबेंचर मतलब क्या, लोन लिया, बोलेगा कि 100 रुपया का लोन दो और हम तुमको क्या करेंगे 110 रुपया लौटाएंगे, ठीक है ना, तो वो होता है प्रीमियम केस में। तो वो क्या हो जाता है, कौन सा अकाउंट है, देखिए तो ये हो जाएगा आपको पर्सनल अकाउंट, जितना भी अकाउंट होगा ना वो पर्सनल अकाउंट होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वगैरह सब जितना भी है वो आपको पर्सनल अकाउंट होता है। 6 नंबर में, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, मतलब लाभांश सामान्यतः डैश पर दिया जाता है, लाभांश किस पे दिया जाता है, लाभांश सामान्यतः पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, तो पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, जो पैसा आप दीजिएगा उसी पे देंगे ना, तो जो पेड किए हैं उसी पे देंगे। 7 नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, अंश आवंटन खाता है, वो कौन सा खाता है, तो आपको पर्सनल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर आपको एप्लीकेशन अकाउंट, सब के सब पर्सनल अकाउंट है। ठीक, इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 8 में देख लीजिए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू, मतलब अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभों को हस्तांतरित किया जाता है, किस कहां हस्तांतरित किया जाता है, तो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कहां, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में किया जाता है। फिर देखो 9 नंबर में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, मतलब क्या हो गया, बिजनेस के लिए जो प्रीमियम दे रहा है बिजनेस, बोला के तो तुम हमको 100 रुपया दो, हम लौटाने टाइम कितना दे देंगे 110, तो उसको बोला प्रीमियम डिबेंचर पे। तो रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, तो आपको लाइबिलिटी हो जाएगा, बिजनेस के लिए वो क्या होता है, दायित्व होता है, क्या होता है, दायित्व होता है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर, अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, हम डिबेंचर को कैंसिल कर दिए तो क्या हो जाएगा, हालांकि स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द होने पर होने वाला लाभ होता है, क्या होता है इसमें से, तो आपको क्या होता है, तो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, बार बार नहीं होता है, जब एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, क्योंकि बार बार हम कैंसिल नहीं करेंगे। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय अ कंपनी फॉर, मतलब कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट किसके लिए को निर्गमित किया जाता है, शेयर होल्डर का, मतलब आप और हम जैसे लोग जो शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, उसके लिए एनुअल में निकलता है, अच्छा मेरे बिजनेस में इतना लोन लिया गया है, मेरे बिजनेस में ये शेयर होल्डर है, हाँ ये डायरेक्टर है, वो किस कब निकलता है, साल के अंत में। 12 में देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, मतलब क्या, वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है, वित्तीय विवरण में क्या क्या रहता है आपको पहले बता दीजिए, वित्तीय विवरण में क्या क्या रहता है आपको, तो मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब कितना का पैसा, कितना लेन देन आया गया है, सब वही सब रहता है, ना कि आपको किसी के बारे में क्वालिटी रहता है, अच्छा ये जो डायरेक्टर है बहुत अच्छा काम करता है, इस सब ये सब नहीं रहता है। एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, मतलब कंपनी के अंतिम खाते कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधान के तहत तैयार किया जाता है, मतलब क्या, द फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी प्रिपेयर किया जाता है कौन से सेक्शन के थ्रू, आपको इसका हो जाएगा कौन सा 129, कौन सा 129 सेक्शन के थ्रू, मतलब 129 धारा के प्रावधान के थ्रू। ठीक,
14 नंबर देख लीजिए कौन सा है, क्या है आपको, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन, मतलब क्या हो गया, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठी में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा, तो इसमें से कौन से में दिखाया जाएगा, तो आपको हो जाएगा रिजर्व और सरप्लस, कौन सी, रिजर्व और सरप्लस दिखाया जाएगा। ठीक, 15 में देख लीजिए बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट मतलब क्या, स्थिति विवरण क्या है, यह एक विवरण है, नाम से ही पता चलता है विवरण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना विवरण, तो वही क्या हो जाएगा, उसको इंग्लिश में क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विवरण हो जाएगा। ठीक, 16 में देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, मतलब क्या, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है आपको वो देख लीजिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 17 में देखिए इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, किसके बराबर होता है, सामान्य आकार के आर्थिक चिट्ठी में कुल क्षमता दायित्व में को किसके बराबर माना जाता है, तो आपको 100 के बराबर, मतलब 100 इक्वल टू 100 होता है वो। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड, देखिए आयकर का भुगतान ना इनडायरेक्ट खर्चा माना जाता है, डायरेक्ट खर्चा नहीं है वो, कैसा खर्चा है हमारा, अप्रत्यक्ष व्यय है हमारा। ठीक, 19 में करेंट रेशियो इज 1:2, करेंट लायबिलिटी इज 25,000 रुपया, तो करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो आपको 10,000 निकल जाएगा। अब फॉर्मूला आता हुआ करेंट रेशियो इक्वल क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, उससे निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, तो आपको 10,000 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 12,500 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12,500 रुपया। 20 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको हो जाएगा करेंट रेशियो, मतलब चालू अनुपात नहीं है, कौन सा नहीं है, चालू अनुपात नहीं है। ठीक, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। देखिए आइडियल लिक्विड रेशियो ना, मतलब तरल अनुपात ना 1:1 होता है, जबकि करंट ये आपको लिक्विड रेशियो 2:1 रहता है। ठीक, जो कि आगे देखेंगे। डेट इक्विटी रेशियो ऋण क्षमता अनुपात है, डेट इक्विटी रेशियो इज क्या है आपको, तो वो सॉल्वेंसी रेशियो है, पढ़े होंगे सॉल्वेंसी रेशियो है। ठीक, शोधन क्षमता अनुपात है। When current ratio is 2:5 and the amount of current liability is 25,000 रुपया, what is the amount of current assets, current assets वही फॉर्मूला, करंट रेशियो इक्वल क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, उसी से निकाल लेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, तो 10,000 रुपया इसका निकलेगा। 24 में देख लीजिए द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स में क्या नहीं रहता है, स्टॉक नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, स्टॉक नहीं रहता है। ठीक, 25 में देखिए हो गया, 25 में देख लीजिए क्या है, आइडियल करेंट रेशियो बोले थे ना, आइडियल करेंट रेशियो क्या होता है आपको, आदर्श चालू अनुपात क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2:1 होगा, 2/1 लिखे हैं, वहां पे 2:1 होगा, क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1, 25 का। फिर 26 का देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड रेशियो एसेट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, तो डेटर, क्या है, डेटर्स है हमारा, क्या है, डेटर्स है। लिक्विड रेशियो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय, किससे क्या देता है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू आपको क्विक एसेट्स बाय, नीचे में क्या रहता है आपको उसके, तो आपको करंट लायबिलिटी रहता है, क्या रहता है, करंट लायबिलिटी रहता है। 28 में देखें एसेट्स अकाउंट इज, संपत्ति का खाता होता है, कौन सा अकाउंट होता है एसेट्स अकाउंट, तो आपको नॉमिनल अकाउंट होता है, नहीं रियल अकाउंट, सॉरी एसेट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट हमेशा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। ठीक, 28 में ये हो जाएगा। फिर 29 का देख लीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश है, नॉन कैश आइटम मतलब क्या, कि कैश ना हो जिसमें, ठीक ना, तो वो कैश, उसको बोलते हैं नॉन कैश आइटम, जिसको हिंदी बोलते हैं एक गैर रोकड़ मद, ठीक है ना। तो 29 में देख लीजिए आपको, तो कैश सेल, जो कैश में जब हम सेल करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कैश आइटम हो जाएगा। ठीक, 20 में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता, मतलब रोकड़ के बराबर नहीं माना जाता है, इसमें से समझे, इसमें से कौन सा रोकड़ के बराबर नहीं माना जाता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ना रोकड़ के बराबर नहीं माना जाता, वो इन्वेस्टमेंट है भाई, तो उसको रोकड़ के बराबर नहीं है, मतलब कैश के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है। ठीक, 31 देखिए 31 में क्या बोल रहा है कि
कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 में देखिए क्या बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज से प्रिपेयर किया जाता है? एक बैलेंस शीट से किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, किससे किया जाता है आपको? तो ऑल ऑफ दी मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सब कुछ को मिला के, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, से किया जाता है। किससे किया जाता है? सबको मिला के किया जाता है। ठीक, बट इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है इसमें से? रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है इसमें से? तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। ठीक, कैश सेल्स इज, नगद बिक्री है, इसमें से कौन सा बिक्री नगद है? तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितना भी होता है उसमें आपको कैश सेल्स होता है। Which of the following is not a cash outflow, इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं, मतलब जो हमारे बिजनेस से कैश नहीं जाए हो, इसमें से कौन चीज से नहीं होता है? तो आपको जिससे बिजनेस में नहीं जाता हो, इंक्रीज इन क्रेडिट, जब क्रेडिटर इंक्रीज होगा ना तो कैश आउटफ्लो नहीं होगा, कैश इनफ्लो होगा। ठीक, 35 द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज, मतलब किसी कंपनी का सदस्य की दायित्व कितना होता है? कितना होता है आपको? तो वो लिमिटेड रहता है, कंपनी का लिमिटेड रहता है, जबकि पार्टनरशिप का अनलिमिटेड रहता है। 36 में देख लीजिए, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है आपको? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। 37 का देख लीजिए, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, नाममात्र की पूंजी जानी जाती है, इसमें से जानी जाती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों को बुला देते हैं आपको, कौन सा? नॉमिनल कैपिटल। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, मतलब प्रार्थित पूंजी और याचिता पूंजी के अंतर को कहा जाता है, मतलब माइनस जब करते हैं उसको कौन सा ये कहा जाता है? तो आपको अनकॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से अगर हम मान लीजिए कॉल्ड अप कैपिटल घटा देते हैं, जो बचता है उसको बुला जाता है अनकॉल्ड अप कैपिटल। चलिए।